हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि चने दाल से बन करके तैयार होती है। तो आज हम पूरी की रेसिपी लेकर आए हैं। इसमें न भरने का झंझट और ना ही फटने का, बहुत ही फटाफट बन करके तैयार होती है। इसे तो बच्चे भी बना सकते हैं, इतना आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस पूरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मसाला तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा काट लिया है, 5 से 7 लहसुन की कली डालेंगे और इसमें हमने 1 चम्मच साबुत जीरा डाला है, 1.5 चम्मच सौंफ डालेंगे और मसाले को हमें दरदरा पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने सारे मसाले को दरदरा पीस लिया है। इस मसाले को दरदरा ही रखना है, बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें पानी डालना है। तो हमने यहाँ पर मसाले को सूखा ही पीस लिया है। अब इसे थाली में निकाल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 1 कटोरी चना दाल को पहले ही भिगो करके रख दिया था। चना दाल बढ़िया से फूल करके तैयार हो गई है। इसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर यदि आपके पास टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे के लिए चने दाल को ज़रूर से भिगो दें। अब चने दाल को हमें मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देना है। तो हमने चने दाल का जो पानी था उसे निकाल दिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसे बारीक पीस करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने चने को बढ़िया से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। इसका हमें बहुत ही बारीक पेस्ट बना करके तैयार करना है, दरदरा नहीं पीसना है, नहीं तो पूरियाँ बनाते वक्त आपकी पूरियाँ फट सकती हैं और एक भी पूरी आपकी फूलेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने सारे चने दाल को पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने 3 से 4 चम्मच सूजी डाला है। तो सूजी यहाँ पर हमने इसलिए डाला है ताकि हमारी जो पूरियाँ हैं क्रिस्पी करारी बन करके तैयार हों। तो सूजी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला डाला है, आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है उभर करके आए। अजवाइन आप ज़रूर से डालें, पूरी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे। तो हमने छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच तेल डालेंगे और खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। यदि आपके पास हरी धनिया नहीं है तो यहाँ पर आप कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं। अब सारे मसाले को हमने चने दाल में अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने गेहूं का आटा पहले ही छान करके ले लिया है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा ऐड कर दिया है। अब चम्मच को हम निकाल देंगे क्योंकि चम्मच की ज़रूरत अब यहाँ पर नहीं है। अब आटे को हमें हाथों से ही मिलाना है। तो इसी तरह से हमें बिना पानी के ही आटे को अच्छे से गूँथ करके तैयार करना है। चना दाल की पूरी बनाने के लिए यहाँ पर आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमने चना दाल पीस करके तैयार किया था उसी में हमें आटा गूँथ करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी आटा गीला लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा आटा और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी आटा और ऐड कर दिया है। जिस तरह से हम नॉर्मल पूरी का आटा लगाते हैं उसी तरह से इसका आटा हम गूँथ करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आटा हमने लगा लिया है। इसे 10 मिनट तक रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट बाद ही हम इसकी लोई बनाएंगे। तो यहाँ पर आटा को रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गया है, तो इसकी अब लोई बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लोई बना करके तैयार कर ली है। इस पर हमने सूखा आटा लगाया है। आप सूखा आटा की जगह पर तेल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्के हाथों से हम पूरी बना करके तैयार करेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसे मोटा रखना है। यदि इस पूरी को आप बहुत ज़्यादा पतला बना देंगे तो फूलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमने मसाले ऐड किए हैं और अजवाइन डाला है। तो पूरियाँ पतली बेलेंगे तो आपकी पूरियाँ जो है फूलेंगी नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जब अच्छा खासा गर्म हो जाए तभी हम पूरियों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पूरी को डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से यह फूल करके तैयार हुई है। तो एक साइड से जब सिक जाए तो पूरी को हमें पलट देना है और जिस तरह से हमने पूरी को फ्राई किया है उसी तरह से आप फ्राई करेंगे तो आपकी सारी पूरियाँ फूली फूली बनेंगी। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए क्रिस्पी करारा होने तक पूरी को फ्राई करना है। पूरी को फ्राई करने के लिए जब तेल अच्छा खासा गर्म रहेगा तभी आपको पूरियाँ डालनी है। इसके बाद इसी तरह से
पलटे से चलाते हुए हमें पूरी के ऊपर तेल डालना है। इस तरह से हिलाते हुए पूरियों को फ्राई करेंगे तो आपकी पूरियाँ जो है फूली फूली बनेगी। तो यहाँ पर एक पूरी हमारी बन करके तैयार हो गई है। आप देख ही सकते हैं कितनी क्रिस्पी पूरी बनी है। यहाँ पर दूसरी पूरी भी हमारी फूल गई है। तो एक तरह से जब पूरी सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे। इस पूरी को आप बिना सब्जी के, बिना चटनी के, बिना अचार के भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और इतनी जल्दी बनती है कि आप इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इतनी मज़ेदार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अब चलिए चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। बनाने के लिए हमने बाउल में एक छोटी कटोरी से सूजी डाल दिया है। आप यहाँ पर बारीक या मोटी वाली कोई भी सूजी यूज कर सकते हैं। और उसी कटोरी से हमने गर्म पानी लिया है, डाल देंगे। 1.25 कटोरी हमने पानी डाल दिया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम सूजी को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर सूजी अच्छे से फूल करके तैयार हो गई है। आप ठंडा पानी डालेंगे तो थोड़ा उसमें ज़्यादा समय लगेगा। अब उसी कटोरी से हमने बॉइल्ड आलू को मैश करके ले लिया है, इसे भी डाल देंगे। ध्यान रखें कि आलू को अच्छे से मैश करके ही लेना है। यदि आलू अच्छे से मैश नहीं रहेगा तो आपकी पूरी अच्छे से फूलेगी नहीं। हमने यहाँ पर कुछ बारीक कटा हुआ धनिया ले लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। आप यदि बच्चे को बना रहे हैं तो मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स लिया है, इसे डाल देंगे। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सूजी में आलू और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, इसे भी डाल देंगे। डालने के बाद इसे भी मिला लेंगे। हल्दी डाल देने से पूरी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब सभी मिश्रण को हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब सूजी के मिश्रण में हम 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर आटा गीला लग रहा है तो आटा और डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी आटा और डाल दिया है। अब आटे को अच्छे से मिलाते हुए इसे गूँथ कर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम पूरी का आटा तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा इसे सॉफ्ट रखना है। देखिए यहाँ पर आटा हमने गूँथ करके तैयार कर लिया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 15 मिनट हो गया है, आटा हमारा सेट हो गया है। अब थोड़ा सा आटा लेंगे और लोई बना करके तैयार करेंगे। अब लोई पर सूखा आटा लगाकर पूरी के जैसा बेल लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस तरह से पूरी बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसे मोटा रखना है। देखिए हमने यहाँ पर एक पूरी बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से इसकी थिकनेस चाहिए। अब दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने पर हम एक एक करके पूरी डालेंगे। और इसी तरह से पूरी को फ्राई करके तैयार करेंगे। इसी तरह से दूसरी पूरी भी फ्राई करके तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप पूरी डालें तो इसी तरह से पलटे से दबाते हुए फ्राई करें। इस तरह से पूरी अच्छे से फूल जाती है। इसी तरह से पूरी को उलटते पलटते हुए फ्राई करके तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी पूरी बनती है। इसी तरह से एक एक करके हम सभी पूरियों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। हमने इस पूरी को तैयार करने में मसाले का यूज़ नहीं किया। आप चाहे तो इसमें मसाला भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी पूरी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी, करारी और टेस्टी पूरी बनी है। तो आप भी सूजी और आलू की पूरी को ट्राई करें, अपने बच्चों को टिफ़िन में दें या ब्रेकफास्ट में। बहुत ही टेस्टी लगती है।